तो अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना। लास्ट 3 प्रॉपर्टीज जो अपन ने देखी उनको यूज़ करके। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले साइन और कॉस से रिलेटेड। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है, ये π/2 के बराबर होता है। और x जो है, x की डोमेन जो है वो क्या होगी, -1 से 1। यदि x -1 से 1 के बीच में है, इसके बाहर तो वैल्यूज ले ही नहीं सकता साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो ये जो दो एंगल्स हैं, इनको यदि मैं θ1 θ2 बोल दूं, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो π/2 होगा हर केस में। अच्छा, ऐसा क्यों है, इंट्यूटिवली तो आप वैसे भी इसको देख सकते हैं, है ना। इसका रिग्रेस प्रूफ देखेंगे अभी अपन थोड़ी देर में। जैसे इंट्यूटिवली यदि आप देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले लें, ठीक है। इसको यदि मैं एंगल θ1 बोल देता हूं, इसको x और ये 1 सपोज, तो इस केस में साइन θ1 जो है वो क्या है, x के बराबर, और θ1 साइन इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस वाले एंगल को यदि मैं θ2 बोल देता हूं, cos θ2 ये क्या है, ये भी x के बराबर है, दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका मतलब क्या हो गया कि θ2 जो है वो cos इनवर्स x के बराबर है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये तो हमको मालूम ही दिख ही रहा है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में θ1 प्लस θ2 ये कितना π/2 के बराबर है। तो θ1 जो कि साइन इनवर्स x है और θ2 cos इनवर्स x, दोनों का सम जो है π/2 के बराबर, ठीक है। ये तो एक तरह से अपन ने एक स्पेशल केस ले लिया जहाँ पे, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मान करके। पर है ना, कोई जरूरी तो है नहीं x जो है वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है x, और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकती है, कॉस के केस में तो हो ही सकती है। तो एक रिग्रेस प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के आप विजुलाइज तो कर ही सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अपन थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज को लेगा। तो थीटा जो है वो किन सेट ऑफ वैल्यूज को बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, ठीक है। थीटा इसके बीच में वेरी करेगा। साइन इनवर्स एक्स की ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ये तो मालूम है अपने को। मतलब अपन साइन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या, साइन थीटा के बराबर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यूज जब -1 से 1 के बीच में है, ये तो हर हाल में x के बराबर होगा, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो x जो है वो किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर। अच्छा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos π/2 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये लिख सकते हैं अपन। तो अब दोनों तरफ यदि अपन cos इनवर्स ले लें तो cos इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखें cos इनवर्स cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, यदि तो π/2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में आए, यदि ये 0 से पाई के बीच में है तब, तो वैसे वाले केस में अपन ने जो ग्राफ देखा था y = cos इनवर्स cos x का, तो जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो y जो है वो x के बराबर होता है ना, ये तो मालूम है। तो अपन ये देख लेते हैं कि π/2 माइनस थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है। तो अभी अपन ने क्या देखा, थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया है, यदि इसको माइनस थीटा भी कर देते हैं तब भी ये -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के हर टर्म में यदि हम π/2 ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं, यहाँ π/2 ऐड कर दिया, यहाँ π/2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी π/2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, इसकी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, 0 इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, ये आ गया। तो ये
है ना, आप देख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पाई बाई टू माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्स वाले पोर्शन में आ रहा है। तो अब इसको मिटा देते हैं। तो अब अपने पास में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का रिलेशन आ गया है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये पाई बाई टू के बराबर आ गया, है ना। यही अपने को प्रूव करना है। तो ये प्रॉपर्टी है ना, रिग्रेस प्रूफ से भी अपन ले आए। ये जैसे मैं बोल रहा था ना, है ना भाई, एक्स की वैल्यू यदि अपन माइनस भी रख देते हैं, तो सपोज एक्स की वैल्यू -1/2 अपन ने रख दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। एक बार उसको भी देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ये कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहे हैं हर एक की। साइन इनवर्स -1/2 ये -π/6 हो गया, और कॉस इनवर्स -1/2 ये क्या है, 2π/3, है ना, 120 डिग्री। तो 120 - 30, और ये कितना आ गया अपना, π/2 ही आ गया। ठीक है। तो x की जो वैल्यू हो इस वाले डोमेन में, है कि नहीं, ये रिलेशन ऑब्वियसली होल्ड करता है। तो इसी प्रॉपर्टी में दूसरा रिलेशन क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी π/2 के बराबर है, जहाँ पे x जो है वो ऑल रियल, है ना, या फिर -∞ से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में x की ये वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। तो सेम तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अपन प्रूफ फिर दोबारा से नहीं देख रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स आप यूज करके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये भी π/2 के बराबर है, और x की रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, ये राउंड है -∞ से 1 यूनियन -1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है ना, x की वैल्यूज जब इन रेंज ऑफ वैल्यूज में बिलोंग करती है तब। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं।